बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आप जानते हैं कि सोहेल वड़ाइच साहब ने एक मजमून थोड़ा अर्सा पहले लिखा था। उस मजमून को लेकर फिर क्या हुआ, बहुत शोर मचा, बहुत आवाज़ें हुई, फिर एक उन्होंने माफ़ी भी एक लिहाज से मांग ली और उसके बाद वो तो खैर पाकिस्तान में आ गए। और पिछले दिनों उन्होंने और उनके साहबजादे रहमत जिनका नाम है, उन्होंने लाहौर में एक प्रॉपर्टी से मुतल्लिका एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। तो आज अचानक सोहेल वड़ाइच साहब के हवाले से फिर सोशल मीडिया के ऊपर हमें शोर दिखाई दे रहा है। अब उन्होंने आज क्या किया है और आज बार बार उनका हवाला क्यों दिया जा रहा है, वो आपके सामने रखा जाना ज़रूरी है। नंबर 1, उन्होंने आज मजमून एक लिखा है और उस मजमून का उन्वान है गुड्डी चढ़ गई है। गुड्डी से मुराद हमारे यहाँ पंजाबी में उसको पतंग कहना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि पतंग ऊपर चढ़ गई है और उसने उड़ना शुरू कर दिया है। और उमूमन ये लफ्ज़ किसी के लिए उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी की इज़्ज़त में इजाफा हो, किसी की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो या बहुत मकबूल हो जाए तो कहा जाता है कि उसकी बड़ी गुड्डी चढ़ी हुई है। अब इस हवाले से उन्होंने आज क्या कहा है मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। उन्होंने आज ये कहा कि इस सारी सूरत हाल के दौरान उन्होंने कहा जी, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से जहां पाकिस्तान सर बुलंद हुआ है वहां उसके लिए नए दिफाई और स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस भी पैदा हो गए हैं। पहले हम इसराइल का बराह रास्त हदफ नहीं थे, मगर अब हम मिडल ईस्ट की सियासत और जंग में अहम शराकतदार बन गए हैं। अब वहां की जंगें, अमन या मसाइल हमारे लिए बराह रास्त मसला होंगे। मजीद कहा कि फील्ड मार्शल के नाम का ऐन और आसिम बामानी मुहाफिज भी काबिले गौर है। इल्मुल आदाद में ऐन को 6 नंबर्स दिए जाते हैं। जनरल आसिम 3 मुतजाद खूबियों से उसमें कामयाब जा रहे हैं। उनमें इज्ज भी है और अज़्म भी है। वो मिलने में आजिज हैं, मगर जब किसी बात का अज़्म कर लेते हैं तो फिर उस बात से किसी सूरत पीछे नहीं हटते। आम तौर पर आजिज अशखास बाअज़्म नहीं होते और बाअज़्म आजिज नहीं होते, लेकिन फील्ड मार्शल में ये अज़्म और आजिजी दोनों मौजूद है। तीसरा ऐन जो जनरल में मौजूद है वो अक्ल है। बैक वक्त बाअज़्म और अक्लमंद होना भी कम देखने में आया है, मगर जनरल आसिम में आजिजी, अज़्म और अक्ल तीनों का इश्तराक नजर आता है। और आगे उन्होंने एक और बात की। उनका कि दिलचस्प बात यह है कि बुशरा बीबी ऐन की बड़ी फैन थी और वो इमरान, उस्मान बुज़दार, सदर आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के ऐन को अपनी हुकूमत का मुहाफिज समझती थी, मगर वो भूल गई इसी ऐन का आसिम असल मुहाफिज था, क्योंकि उसके नाम का लफ्ज़ी मतलब ही मुहाफिज है। बुशरा बीबी के ऐन को पाकिस्तानी बिसात पर मात का सामना है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऐन को उरूज है कि उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है। अब उन्होंने अमलन आज मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की तारीफ के हवाले से मजमून लिखा है और उसके साथ उन्होंने ये एक कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की है कि एक इमरान खान के दौर में ऐन पे जोर था, जिसमें इमरान खान के नाम के बुज़दार बाकी सब की मिसालें दी हैं और ये कहा है कि और उसको बुशरा बीबी से जोड़ के कहा है कि वो पाकिस्तान की बिसात पे उसको मात का सामना है और फिलहाल जो जनरल आसिम मुनीर का ऐन है उसकी गुड्डी चढ़ी हुई है या उसको उरूज हासिल है। अब इस हवाले से मेरे ख्याल से फिर जब उनके हवाले से वो बाकी चीज़ें आती हैं या आएगा तो फिर वो कहेंगे जी मैं तो हमेशा इस चीज़ों से रहता हूँ। यानी आप अच्छा, कमाल बात यह है कि हमारे यहाँ सिर्फ इस मजमून को लिख के नहीं, जब जब कोई हाजिर सर्विस आर्मी चीफ होता है, हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस होता है या दीगर होते, तो हमारे यहाँ उमूमन मिजाज ये है कि हम उसकी एक तारीफ़ और उसके बारे में कहते हैं कि आप जैसा कोई था ही नहीं, ये बिल्कुल बाकमाल थे। लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं तो हमारे वही अहबाब जो हैं उनके बारे में जो जुमले लिखते हैं, यानी आप अगर थोड़ा अर्सा पीछे जाएं और जनाब सोहेल वड़ाइच साहब के, जनरल फैज़ हमीद के बारे में और जनरल बाजवा के बारे में ज़रा तासुरात तो पढ़ें। और वो तासुरात जब बदले, जब वो हुकूमत चली गई तो उनके तासुरात यकसर मुख्तलिफ है। आज उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे कि वो बिल्कुल जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा हुक्मरान सुनना चाहते हैं या उनकी जानिब से तवातुर के साथ जिन जुमलों का या जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है
मेरा ख्याल है कि सोहेल वड़ाइच साहब भी उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो करेंगे और हमने उनको करते हुए देखा भी है। अच्छा, एक चीज़ तो हो गई है। दूसरा एक और जो अहम डेवलपमेंट है और वो अफगानिस्तान से मुतल्लिका है। आप जानते हैं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को कहा था कि आप अपना वफ्द लेकर अफगानिस्तान जाएं और अफगानिस्तान वाले मामले से बातचीत से हमारे मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिए। गंडापुर साहब ने कहा जी उनका जो पासपोर्ट है वो 9 मई के बाद उसको ब्लॉक किया गया है। तो आज जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने अफगानिस्तान के जो सफ़ीर हैं सरदार अहमद शकीब से मुलाकात की है और ये कहा है कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है और खैबर पख्तूनख्वा में जो बदअमनी के वाक़यात हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया। और बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। जब ये बात कर रहे हैं तो इस दौरान 2 डेवलपमेंट्स और हुई हैं। कैसे राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि चूँकि अब हमारा सऊदी अरब से मुआहदा हो गया है और अगर अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में अगर कोई हमला होता है तो वो हमला सऊदी अरब के ऊपर भी उसी तरह से हमला तस्वुर होगा, चूँकि अब हम दोनों एक दिफाई मुआहदे के अंदर शामिल है। अच्छा, उससे हट के एक बात जो और हुई वो ख्वाजा आसिफ है। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया जो डॉन न्यूज़ ने रिपोर्ट भी किया और उन्होंने कहा जी बग़ैर किसी इबहाम के कहता हूँ अफ़गानिस्तान दुश्मन मुल्क है, हमारी सरजमीन पर हमले हों, हमारे बच्चों का खून बहाया जाए, यहाँ मौजूद दहशतगर्द उनसे इमदाद लें, ये हमसायों वाली बात नहीं है। देखिए हमारे जो वज़रा हैं या हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वो रिएक्शनरी नहीं होनी चाहिए। देखें, जब किसी को आप दुश्मन मुल्क कहते हैं तो आप एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और आप बाकी चीज़ों को बंद करके, जिस तरह से हम इंडिया वाली पोजीशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के बड़े जायज़ कंसर्न्स हैं अफ़गानिस्तान को लेकर और हम बड़े अरसे से बड़े तवातुर के साथ कहते आए हैं और हमें कहना चाहिए। लेकिन मेरी गुजारिश पहले भी शामिल रही है और अब एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि आप 2 तरह की पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, एक सॉफ्ट पावर है और एक हार्ड पावर है। हार्ड पावर ये है जिस तरह गैर सरकारी ज़राए से खबरें आती हैं कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमला किया है या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं, ये आप करते हैं। लेकिन सॉफ्ट पावर ये है कि आपके पास लोग हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं ताकि चीज़ें उस एक्सट्रीम पे ना जाएं या हमारे दुश्मन को बिल्कुल भी मौका जो है वो ना मिले। तो उसमें हमारे मजहबी उलमा, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान की वहाँ पे से है। मौलाना फजलुर रहमान जब अफगानिस्तान के दौरे के ऊपर गए थे तो उन्होंने उनको बाकायदा एक हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया था। हमारे कुछ और उलमाए किराम हैं, हमारे मिशरान हैं, हमारे कबायली अफराद हैं, उनका एक तरीक़ाकार है, उनके हवाले से कर लें। लेकिन ये काम जब आप इस तरह करते हैं तो फिर यूँ लगता है जैसे इंडिया को और उन सब को आपने एक चीज़ के ऊपर रख लिया है तो अब वापसी का किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा जी, दूसरा जी जो इस्लामाबाद में क्या चल रहा है उसके बारे से आपको बताया जाना ज़रूरी है कि कराची बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर को हटाने के हवाले से बात की, जिसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी जो वकला के खिलाफ FIR दर्ज की गई है उसकी मुखालफत करते हुए इसको शर्मनाक काम का है और सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनके ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है। और उसके साथ इतलात ये हैं कि नईम पंजोता साहब कह रहे थे चूँकि उन पर कल मुकदमा हुआ तो इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के अंदर ये होगा, तो अब वहाँ पर होना तो ये चाहिए कि वो जाएँ और अपनी ज़मानतें कराएँ। लेकिन उनका बताना ये है कि वहाँ पर सदर ने ATC के बाहर पुलिस लगवाई हुई है ताकि वहाँ पर लोग ज़मानत ना करवा सके। मेरे ख्याल से एक बड़ी बैड टेस्ट, बड़ा बैड प्रेसिडेंट है और आज आप इस्टेब्लिशमेंट की आपको आशीर्वाद हासिल है तो आप ये कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की बार वो सब कमज़ोर होगा जो पहले ही बहुत बुरे हाल के अंदर है। तो ये काम नहीं होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।